हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं ई क्लासेस। मैं पंकज शुक्ला और आप देख रहे हैं साइंस क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज का मेरा टॉपिक है फ्रूट्स एंड फ्लावर। ज़्यादा हमें डीप में नहीं जाना है, बेसिक स्ट्रक्चर समझते हैं। जैसे कि हम ये देखिए, ये मटर लिए हुए हैं, ये मटर है, तो इसको हम क्या कहेंगे। हम अपने नॉर्मली गांव में घरों में देखते हैं कि इस मटर को क्या बोलते हैं, सब्जी की कैटेगरी है ये। बट एक्चुअली बॉटेनिकली बायोलॉजिकली हम देखें तो ये सब्जी नहीं, ये एक फ्रूट है। फ्रूट यानी फल, और फ्रूट की डेफिनेशन होती है रिपेंड ओवरी इज कॉल्ड फ्रूट। हिंदी में बोले तो पकी हुई या मैच्योर ओवरी को ही हम फ्रूट बोलते हैं। अब आगे देखिए, ये जो फ्रूट है इसके बारे में जैसा कि आप जानते हो, नॉर्मली फ्रूट जो खाने वाले फ्रूट की कैटेगरी है वो जानते हो, लेकिन सारी की सारी चाहे लौकी हो, कोहड़ा हो या कोई अदर बैगन, भिंडी, ये सब्जी भले हैं लेकिन बायोलॉजिकली ये फ्रूट होते हैं। अब हम अगर इनकी कैटेगरी जाने, आखिर ये होते कैसे हैं, कैसे इनकी प्रोडक्शन होती है, तो इसके लिए हमें एक फ्रूट का स्ट्रक्चर, फ्रूट के पूरे स्ट्रक्चर को समझना होगा। और उसके लिए हम एक रोज गुलाब का फ्लावर लाए। इसी को देख करके हम समझते हैं कि आखिर होता क्या है कि फ्रूट में इस एक नॉर्मल फ्लावर से एक फ्रूट तैयार होता है। एक नहीं, कई फ्रूट तैयार होते हैं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि पूरा जो प्लांट होता है, प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी प्रजनन अंग, प्रजनन तंत्र पूरा होता है फ्लावर। और फ्लावर में बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अगर फ्लावर का स्ट्रक्चर हम समझें तो सबसे पहले नीचे ये देखिए पकड़ने को बना हुआ है, जो कि पूरे प्लांट के ब्रांच से लगा हुआ होता है। और आप बाहर से देखेंगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, बाहर से ये कलर्ड फ्लावर दिखाई दे रहे हैं। तो ये फ्लावर जो दिखाई दे रहे हैं, इसमें आप क्या देखोगे, बेसिकली हम इसमें देखते हैं एक कलर्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर। एक्चुअली इसको हम पेटल बोलते हैं, ठीक, पेटल। अब चूंकि ग्रुप में है तो पेटल्स, ओके। और इसके जस्ट अंदर आप ध्यान से देखोगे तो इस साइड ये ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हम सेपल्स बोलते हैं। तो ये सेपल्स हुआ और ये पेटल हुआ, दोनों के दोनों थैलेमस, एक मोटे से स्ट्रक्चर थैलेमस में लगे हुए होते हैं। और अगर इसके अंदर ध्यान से देखो आप तो आपको दिखाई देगा कुछ अलग सा स्ट्रक्चर। देखो, अब इसमें दो तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, दो चीजें होती हैं। एक्चुअली इसके बीचों बीच ओवरी पाई जाती है और इसके किनारे किनारे ये पाए जाते हैं, बीचों बीच एक्चुअली फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पाया जाता है और किनारे किनारे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पाया जाता है। अब ध्यान से समझिएगा, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का नाम है स्टामेन और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का नाम है पिस्टिल। पिस्टिल में होता है सबसे ऊपर का स्ट्रक्चर, उसके बाद मिडिल वाला, फिर नीचे एकदम ऊपर को हम स्टिग्मा, नीचे बीच वाले को स्टाइल, और सबसे नीचे फूला हुआ स्ट्रक्चर उसको हम ओवरी बोलते हैं। और ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, उसको हम अभी थोड़ी देर में समझते हैं। लेकिन इसके चारों तरफ जो ये वाले स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, ये ध्यान से किनारे किनारे वाला देखिएगा, एक्चुअली ये सब, तो इसको हम बोलते हैं स्टामेन, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में एकदम ऊपर थोड़ा मोटा फूला हुआ स्ट्रक्चर जिसको हम एंथर बोलते हैं, और एक स्टिक टाइप के स्ट्रक्चर्स में लगा हुआ होता है जिसको हम फिलामेंट बोलते हैं। यानी कि फिलामेंट और एंथर दोनों मिल करके बनाते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं स्टामेन। तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसके अंदर है, इसीलिए हम इसको कंबाइंड रूम में फुल कंप्लीट रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर बोल सकते हैं। क्योंकि जब सारे पार्ट होते हैं, बेसिकली चार, एकदम नीचे ग्रीन वाला जिसको हम
सेपल्स बोलेंगे, ये कलर्ड पेटल्स बोलेंगे, मेल वाले पार्ट को स्टोमेन और बीचों बीच फीमेल वाले पार्ट को बोलते हैं हम पिस्टिल। और ये सारे के सारे मिल करके हमारा कंप्लीट फ्लावर तैयार करते हैं। आगे की जो प्रोसेस होती है फ्लावर के अंदर, बाकी ये तो बस स्ट्रक्चर है। पोलिनेशन के लिए पोलिनेशन होता है मेल के अंदर, जो इस एंथर है, एंथर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव एक्चुअली सेल पाई जाती है, पोलन ग्रैन, जो कि फीमेल के स्टिग्मा पे जाके चिपकती है। और एंथर से फीमेल के स्टिग्मा तक पहुंचने की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं पोलिनेशन। पोलिनेशन बेसिकली एनिमल्स जैसे कि बर्ड या इंसेक्ट्स, इनके थ्रू, वाटर के थ्रू या फिर एयर के थ्रू ट्रांसफर होता है। सो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, दैट इज कॉल्ड पोलिनेशन। अब पोलिनेशन होने के बाद यानी पोलन ग्रेन का पहुंचना फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पास, और उसके बाद वो ठीक बीचों बीच अंदर एंट्री करता है। अंदर एंट्री करते करते पहुंचता है कहाँ, बीच में अपना एक पाथवे बनाता है। अब पाथवे बना करके एकदम नीचे वाले पार्ट में पहुंचता है जिसका नाम है ओवरी। ओवरी के अंदर पहुंचने के बाद एकदम नीचे, ओवरी के अंदर पहुंचने के बाद क्या होता है, अब इसमें दिखाई नहीं देगा, तो क्या होता है कि वहां पे जाने के बाद मेल का जो पार्ट है पोलन ग्रेन, वो दो पार्ट में बट जाता है, जहां पे दो मेल न्यूक्लियाई बनते हैं और फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर जो ओवरी है उसके अंदर भी दो तरह के सेल्स पाए जाते हैं। एक होता है जिससे उसका मेन आगे चल करके शीट तैयार होता है, और दूसरी जो न्यूक्लियाई होती है वो इसी पूरे फ्रूट को भोजन देती है, फूड देती है, और इस तरह से दोनों अलग अलग फर्टिलाइज होते हैं। तो जो इनका फ्यूजन होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियाई का फीमेल रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियाई से, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। आफ्टर दैट फर्टिलाइजेशन के बाद स्ट्रक्चर ध्यान से देखिएगा, ये सारे सेपल और पेटल्स गिर जाते हैं, मेल वाला पार्ट भी गिर जाता है, फीमेल का ऊपरी पार्ट हट जाता है और सिर्फ बचता है ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है जहां पे सारे न्यूक्लियाइज पाए जाते हैं और सब के सब कंबाइंड रूप में आगे चल करके एक जाइगोट बनाएंगे। जाइगोट ही आगे चल करके कंप्लीट फ्रूट तैयार करता है। एक्चुअली वो पूरा एक लिविंग्स तैयार करता है, और कंप्लीट फ्रूट को हम इस स्ट्रक्चर से समझ सकते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि अलग अलग तरह के प्लांट के जो फ्रूट्स हैं उनको हम खाने की मेथड अलग है और खाने का उनका पार्ट अलग है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम इसी को ध्यान से देखें तो ये पूरा फ्रूट है, लेकिन इसके फ्रूट को हम नहीं खाते, हम इसके एक्चुअली सीड को खाते हैं। और ये सीड हम वेजिटेबल्स या बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करके हैं, कच्चा भी खाते हैं जब तक ये कच्चा है, लेकिन जैसे ही ये पक जाएगा तो हम इसको दूसरी तरह से खाने का अपना मेथड होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको आज पता चला कि ये जो फ्रूट है, एक्चुअली फ्रूट के अंदर जो सीड है किस तरह से तैयार होता है। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये पूरा सीड है, और सीड के अंदर और भी बहुत सारे पार्ट पाए जाते हैं। सो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो चलिए देखते हैं। अभी तो नॉर्मली आपको दिख रहा है हल्का सा ये बढ़ा हुआ स्ट्रक्चर, इसको हम बीचों बीच फाड़ते हैं, और जैसे ही फाड़ेंगे तो क्या होगा, इसके अंदर आपको एक स्ट्रक्चर दिखेगा जो कि आगे चल करके यही भी रेडिकल और ऊपर का जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है वो बनाता है, और न्यू जर्मिनेशन होगा। न्यू जर्मिनेशन के बाद न्यू प्लांट तैयार होंगे। इस तरह से आपको बेसिक फ्रूट्स और फ्लावर में मैंने कॉम्बिनेशन भी बताया, जो सिमिलरिटीज थी। और फ्लावर क्या है, फ्लावर एक पूरा रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसी प्लांट का, और फ्रूट का हम कौन सा पार्ट खाते हैं वो भी थोड़ा सा बताया। ये आपको जानना है कि अलग अलग फ्रूट्स में
अलग अलग पार्ट खाया जाता है, किसी का सीड, किसी का पूरा फ्रूट और सीड हटा देते हैं। तो इस तरह से आप बहुत सारे अपने पास आसपास अराउंड में फ्रूट्स हैं, उनके बारे में जानिएगा। थैंक यू।